बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, या जिसको लीनियराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब लीनियराइजेशन क्या होता है? इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर डिफरेंशिएट हो सकता है, देन द अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन, जो अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन होगा उसको हम एल ऑफ एक्स कहेंगे, जिसको लीनियराइजेशन ऑफ एक्स कहा जाता है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव इंटू एक्स माइनस ए। अब जहाँ पर जो है लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो कहाँ पर है? एट एक्स इज इक्वल टू ए पर होगी, यानी जो भी हमें ए की वैल्यू दी जाएगी उस ए के ऊपर जो है आप इसको जो है वो लीनियराइज करेंगे, यानी एफ ऑफ ए पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एंड उसके बाद जो है यहाँ पर एक्स माइनस ए जो है वो भी आपने जो है वो यहाँ पर यानी ए में उसकी आपने वैल्यू पुट करनी है। सो द अप्रोक्सीमेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा? अप्रोक्सीमेट होता है लीनियराइजेशन ऑफ एक्स, यानी अप्रोक्सीमेट होता है एक तकरीबन जो है वो बराबर होता है ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय एल ऑफ एक्स इज कॉल्ड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज रेफर टू एज द सेंटर ऑफ द अप्रोक्सीमेशन। जो एक्स इज इक्वल टू ए है, ये अप्रोक्सीमेशन के सेंटर को जो है वो रेफर करता है। अब ये जो है ये फार्मूला आपने याद करना है। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, और ये कहाँ पर होता है? ये एक्स इज इक्वल टू ए पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों फंक्शन जो है अप्रोक्सीमेट होते हैं। बस यही चीज़ थी यहाँ पर समझने वाली। बाकी जो है वो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और वहाँ पर हम जो है वो इनको मज़ीद अच्छी तरह से समझेंगे। एक्सरसाइज है जी हमारे पास 2.5, क्वेश्चन नंबर है इसका 1। फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। हम यहाँ पर लिखेंगे देयर या हेयर एक्स इज इक्वल टू 3 है, इसको हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू 3, एंड यूज इट टू अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट 3.1 एंड स्क्वायर रूट 2.9। अब ये हमारे पास जो एक्स इज इक्वल टू ए था जो हमने पढ़ा था, यानी एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो इसलिए ए इज इक्वल टू 3 जो है वो हमने इसको कह दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास लीनियराइजेशन का जो फार्मूला होता है, वी नो दैट एल ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ ए के, और इसके साथ जो है यहाँ पर प्लस होगा एफ ऑफ ए का यानी डेरिवेटिव और एक्स माइनस ए। ये है जी इसका फार्मूला। अब ए जो है वो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 3, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1, एक्स की वैल्यू कह लें या आप इसको ए की वैल्यू कह लेंगे। तो ये हमारे पास एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 4, 3 प्लस 1 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। दोबारा से लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। अब मैंने इसको इसलिए इस फॉर्म में लिखा ताकि हम इसका इजीली डेरिवेटिव ले सकें। डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, पावर यानी 1/2 में से एक माइनस करेंगे, माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, ऊपर पावर माइनस 1/2, नीचे जाकर प्लस हो जाएगी। अब एक्स की जगह फिर से यहाँ पर 3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 कितना होगा? 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 कितना होगा? 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अब जो हमारे पास फार्मूला है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर एल ऑफ एक्स यानी एल ऑफ 3 आ जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास ये एफ ऑफ 3 जो कि हमारे पास 2, तो इसकी जगह 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है यानी 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, माइनस ए कितना है हमारे पास?
ये भी 3, ओ सॉरी, यहाँ पर हमने ना x की वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ a की वैल्यू पुट करनी है। एल ऑफ एक्स ही हमने फाइंड करना है यहाँ पर। ये हमारे पास x ही रहेगा। एल ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है यहाँ पर। अभी जो है वो x की वैल्यूज़ जो है वो हमें नहीं पता, अभी तो ये हमने a की वैल्यू ली हुई है ना, तो एट x इज इक्वल टू a पर है, तो x अभी यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा जैसे x है। x माइनस a की वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे 3, ठीक है, ये x ही रहेगा, सिर्फ a वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो f ऑफ a जो हमने फाइंड किया 2 आ गया। इसी तरह से एफ डेरिवेटिव a जो है वो 1/4 आ गया और x माइनस 3। अब इसको जो है वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस ये x/4 हो जाएगा माइनस 3/4। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई टू 8 प्लस x माइनस 3। सो ये हमारे पास x 8 माइनस 3 कितना होता है 5, x प्लस 5/4। ये हमारे पास L ऑफ x जो है ये हमारे पास आ गया। इसको दोबारा लिख लेते हैं, L ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5/4। ये हमारे पास जो है लीनियराइजेशन जो है वो हमारे पास हो गई है, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से फंक्शन था उसी तरह से हमारे पास जो है वो लीनियराइजेशन होती है। तो x प्लस 5/4 जो है ये है इसका आंसर। सो इसको आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, यानी ये भी इसका आंसर ही है 2 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको मज़ीद आके यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे अगला काम हमें यहाँ पर क्या कहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हमें कहा है एंड यूज इट टू अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट 3.1। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पर, यहाँ आप इसको लिख लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3.1, क्योंकि अभी हमने इसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करने का कहा गया तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह ये आ जाएगा 3.1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये 3.1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये प्लस है 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3.1 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2.1। तो अब ये जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है एल ऑफ एक्स, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/4। तो x की जगह हम ये पुट कर देंगे x की वैल्यू। अब हमारे पास x की वैल्यू है, ये पहले तो a की वैल्यू थी, अब हमने x की वैल्यू ली 2.1 इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 2.1 प्लस 5/4। सो एल ऑफ 2.1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 प्लस 2 7, 7.1/4। सो ये आ जाएगा 2.1 इज इक्वल टू 7.1 को डिवाइड करेंगे हम 4 पे, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 7.1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 1.775, 1.775 ये है इसका आंसर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसी तरह से दोबारा हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2.9। सो स्क्वायर रूट 2.9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, क्योंकि अब हमें यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेट किसके लिए कहा गया स्क्वायर रूट 2.9 के लिए, तो फिर हम इसको स्क्वायर रूट 2.9 करेंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड 2.9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये प्लस है 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2.9 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1.9। फिर से दोबारा यहाँ पर L ऑफ 1.9 इज इक्वल टू यहाँ पर 1.9 प्लस 5, यही वैल्यू ये देखें इसी में पुट कर रहे हैं, तो x की जगह 1.9 प्लस 5/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा L ऑफ 1.9 इज इक्वल टू 1.9 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 6.9, 6.9 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.725, ये है इसका आंसर। सो पहले हमने यहाँ पर इसको, वैसे आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते, बट हमने इसको आगे इसलिए सिंप्लीफाई किया ताकि जब हम इसको आगे मतलब आसानी से सॉल्व कर सकें, तो इसमें हमने इजीली जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दी और ये हमारे पास इसके आंसर जो हैं वो आ गए, यानी स्क्वायर रूट 3.1 और स्क्वायर रूट 2.9 पर जो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली और इसके अलावा लीनियराइजेशन फंक्शन जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, पार्ट नंबर है इसका ए, फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए होता है ना, तो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
वी नो दैट एल ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखना होगा जो कि इक्वल है साइन एक्स के। अगर हम एफ ऑफ ए यानी कि ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास साइन ज़ीरो हो जाएगा। साइन ज़ीरो कितना होता है? ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स है हमारे पास, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या होगा? इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स। अगर हम इसमें ज़ीरो पुट करते हैं तो ये फिर हमारे पास कॉज ज़ीरो जो है ये कितना होता है? वन। कॉस सिफर वन होता है। ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट एल ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है? सिफर। एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमने फाइंड किया जो कि हमारे पास है सिफर, प्लस एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव जो है वो हमने लिया जो कि हमारे पास आया वन इंटू एक्स माइनस ए की वैल्यू जो हमें दी गई है वो क्या है हमारे पास? सिफर। सो एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिफर प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा एक्स माइनस सिफर एक्स। तो सिफर प्लस एक्स कितना होगा? एक्स आ जाएगा। ये है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर है जी इसका बी। यूज़ द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए, यानी कि जो हमने पार्ट ए में लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो हमने ली है उसी को यूज़ करना है टू अप्रोक्सीमेट साइन 2 डिग्री, और हमने अप्रोक्सीमेट करना है साइन 2 डिग्री को। एंड कंपेयर यूर अप्रोक्सीमेशन टू द रिजल्ट प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय अ कैलकुलेटर। जो हमने अप्रोक्सीमेशन निकाली होगी उसको हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये आंसर निकाल के उससे भी कंपेयर करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2 डिग्री एंड गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास गिवन था और साइन 2 डिग्री को हमने एफ ऑफ एक्स को लेट किया, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 डिग्री। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 डिग्री। अगर हम डिग्री हटाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया पाई बाय 90। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाय 90 का आंसर क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास 0 पॉइंट, इसको ना यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं शिफ्ट, और ये x10 प्रेस करेंगे ना तो पाई आ जाएगा। पाई डिवाइडेड बाय 90 यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0.034906 है। तो हम 4 डिजिट्स लिख लेंगे 0.0349, आगे 06 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0.0349 इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये वाले डिजिट्स हमने सेम लिखे हैं, कोई हमने राउंड ऑफ नहीं किया। इसके बाद इससे अगला डिजिट क्या है हमारे पास? 490 है। ठीक है, 490। तो हमने इसको क्या लिखा? ये चलें 490 है, उसको आप चाहे 1 लिख लें। ठीक है, या चलें ऐसे ही छोड़ दें बस। ठीक है, 49 बस 4 डिजिट्स काफ़ी हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसी तरह से एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो लीनियराइजेशन जो है 0.0349 जो है ये हमारे पास इक्वल है 0.0349। ठीक है, हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ये तो इक्वल है, लेकिन ये क्या है हमारे पास? साइन 2 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हमने यहाँ पर निकाली है। ये हो गया इसका आंसर जो हमें यहाँ पर निकालने कहा गया। तो उसके बाद हमें कहा है कि जो हमने अप्रोक्सीमेट निकाली है वैल्यू, इसको जो रिज़ल्ट हमने डायरेक्ट निकाला है उससे भी हमने जो है इसको कंपेयर करना है। सो साइन 2 डिग्री का जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो हम देखेंगे। साइन 2 डिग्री हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 इक्वल प्रेस किया तो देखें अब हमारे पास क्या है? 0.03489 है। तो पहले क्या था? 4906 था। इसी तरह से था ना 0.034 तक सेम है, आगे था 906, यहाँ पर क्या है? 899, फ़र्क आ गया ना। सो हम इसको लिखेंगे 0.0348 लिखेंगे, 0.0348। ठीक है, वो हमारे पास क्या था? 4906, ये क्या है? 899। यहाँ आप लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज हमें पता है ना, तो बस एक हमने इसको कम लिख लिया। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो एल ऑफ एक्स जो हमारे पास आया
हमारे पास एल ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, तकरीबन बराबर है। अब एल ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई 0.0349 और एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई 0.0348 जो कि अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। ये एल ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी और एफ ऑफ एक्स यानी कि सिंपल डायरेक्ट जो हमने किया वो हमारे पास ये था। तो दोनों के अगर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो दोनों अप्रोक्सीमेट हैं। सो यही हमने इसका कंपेयर करना था, जो हमें यहाँ पर कहा गया था कि जो हम अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे वो और जो रिज़ल्ट हमें डायरेक्ट कैलकुलेटर से मिलेगा वो उन दोनों को अप्रोक्सीमेट यानी कि उन दोनों को कंपेयर करें, तो वो भी हमने कंपेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है जो हमारे पास 3, फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द गिवन पॉइंट्स। जो हमें गिवन पॉइंट्स दिए गए होंगे वहाँ पर हमने लीनियराइजेशन जो हमने फाइंड अप्रोक्सीमेशन जो फाइंड करनी है लीनियर। अब यहाँ पर हेयर x इज इक्वल टू 3 है तो हम इसको a इज इक्वल टू 3 कहेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू a है ना हमारे पास, यानी x इज इक्वल टू a के ऊपर है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्केयर प्लस 16 स्केयर रूट। तो x की जगह पर a पुट करेंगे जो कि है 3 इज इक्वल टू 3 स्केयर प्लस 16। 3 स्केयर कितना होगा 9, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25। सो 25 का स्केयर रूट कितना होता है 25 का स्केयर रूट 5। अब इसी तरह से दोबारा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस 16 स्केयर रूट है, पावर लिख देंगे 1/2। इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो -1/2 हो जाएगा। बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x प्लस 16 का डेरिवेटिव 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कैंसल। सो हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो हमारे पास है x ओवर एक्स स्केयर प्लस 16 स्केयर रूट। अब x की जगह जो है वो हमने यहाँ पर क्या पुट करना है a की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 3 ओवर 3 स्केयर प्लस 16 स्केयर रूट। ये हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। 3 स्केयर प्लस 16 क्या आंसर आया था इसका 5, क्योंकि ये 9 प्लस 16 25, तो 25 का स्केयर रूट हो जाएगा 5। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3/9 प्लस 16 स्केयर रूट, और फिर ये हो जाएगा 3 ओवर स्केयर रूट 25। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 3/5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट जो हमारे पास लीनियराइजेशन होती है एक्स के वो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। अब x जो है वो एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे, यानी एफ ऑफ a जो हमने फाइंड किया ये है 5 प्लस एफ ऑफ ए डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया वो है 3/5 इंटू एक्स माइनस ए जो हमें दिया गया था a इज इक्वल टू 3, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख देंगे। वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसलिए किया था क्योंकि हमने बाद में उसकी वैल्यूज़ पुट करनी थी। यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करने का नहीं कहा गया, तो यहीं पर इसको आंसर लिखेंगे। पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर है जी 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू पाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। तो x को a रखेंगे, a की वैल्यू पाई पुट करेंगे, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 10 पाई। अब 10 पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो 10 180 कितना होता है 10 180 0, 10 180 0। सो एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। दोबारा लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, डेरिवेटिव लेंगे इसका। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो x की जगह आ जाएगा पाई, या इसको पहले हम लिख लेते हैं सीकेंड किसका उलट होता है कॉज का, तो 1 ओवर कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज पाई और होल का स्केयर कर देंगे। कॉज पाई कितना होता है यानी कॉज 180, कॉज 180, कॉज 180 होता है -1, तो -1 का स्केयर 1 ओवर -1 का स्केयर, -1 का स्केयर कितना होगा +1। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1। वी नो दैट
एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। अब एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या है, अभी हमने फाइंड किया एफ ऑफ ए जो कि है 0 प्लस इसके डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 1 इंटू एक्स माइनस ए कितना है हमारे पास पाई। सो एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस करेंगे यही रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू रहेगी एक्स माइनस पाई जो कि है इसका आंसर। और ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर है जब हमारे पास 3, हेयर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो वो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है जी कॉज ऑफ एक्स, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो कॉज 0 हमारे पास कितना होता है 1, तो ये आ गया 1। अब उसके बाद दोबारा लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो वो हमारे पास माइनस साइन एक्स होगा। अब एक्स की जगह फिर पुट करें 0 माइनस साइन इंटू 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, 0 जो है वो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, सिंपल वैल्यू होती है। वी नो दैट हमारे पास एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ डेरिवेटिव ए इंटू एक्स माइनस ए। सो अब ये हमारे पास एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 ये रही, और डेरिवेटिव जो है वो है हमारे पास 0 इंटू एक्स माइनस ए की वैल्यू 0। तो एक्स में 0 माइनस करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टर्म 0, तो यहाँ पर सिंपल 1 रह जाएगा, तो 1 जो है ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर है जब हमारे पास 4, यूज़ अ लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। अब हमने लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करना है और इसको एस्टिमेट करना है। अब यहाँ पर हमें कोई एक्स नहीं दिया गया, कोई हमें ए की वैल्यू नहीं दी गई, अब हमने खुद सारा कुछ जो है वो अपनी तरफ से करना है। अब यहाँ पर इसको लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 82 रेज टू पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू, अब एक्स इज इक्वल टू ए तो होगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ए जो है वो अब हमने क्या रखना है, हमने कोशिश करनी है कि ए जो है वो इसके करीब 3 हो और उसका क्यूब भी मुकम्मल हो। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 कर लें तो ये हमारे पास 8 होता है, 3 की पावर 3 कर लें तो 27 होता है, 4 की पावर 3 कर लें तो ये कितना हो जाएगा 64, 5 की पावर 3 करें तो 125। ऊपर नहीं जाना, ठीक है, पीछे रहना है, तो बस ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो इसको फिर हम यहाँ पर 64 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें a इज़ इक्वल टू 64 है, और अगर हम इसको कंपेयर करें एफ ऑफ एक्स को, तो इसको हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, इसको हमने एक्स रेज टू पावर 1/3 कर दिया। अब यहाँ पर x जो है वो हम क्या पुट करेंगे 64, 82 के बजाय यहाँ पर हमारे पास 64 आ जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा, अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू ले रहे हैं तो इसके करीब 3 वैल्यू फिर हम 64 को सॉल्व कर देते हैं बजाय हम 82 को सॉल्व करने के। तो ये हमारे पास x हो गया। तो एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास एफ ऑफ ए अगर करेंगे तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा इज इक्वल टू 64 रेज टू पावर 1/3। सो एफ ऑफ 64 जो है ये हमारे पास आ जाएगा, 64 की पावर अगर हम 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे जो कि हमारे पास है एक्स रेज टू पावर 1/3। अब अगर हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव के पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो इसमें से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1 करें, ये आ गया -2/3, ये आप देख सकते हैं -2/3। तो x रेज टू पावर -2/3, इसका मतलब है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएं तो 1/3 x रेज टू पावर 2/3, ये 1/3 आ गया और x रेज टू पावर 2/3, ऊपर माइनस से नीचे आके प्लस में होगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 x रेज टू पावर 1/3 कर लेते हैं, और ये जो 2 है इसको हम बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट के, ताकि हम इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। अब हम x की जगह जो है वो 64 पुट करेंगे, यानी x की जगह a पुट करेंगे, a जो है वो हमारे पास 64 है इज इक्वल टू 1/3 इंटू 64 रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 2।
तो इज इक्वल टू 1/3 64 की पावर 1/3 करेंगे, जो हो जाएगा 4 और इसका स्केयर। तो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव का जो आंसर आया वो हमारे पास है 1/3, 4 का स्केयर करेंगे 16। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 48। अब अगर हम यहाँ पर एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। अब एफ ऑफ ए जो हमने लिया वो हमारे पास आया 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे और यहाँ पर प्लस, तो ये हमारे पास 1/48 डेरिवेटिव की जगह आ जाएगा 1/48 इंटू एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 64। तो इसको हम 64 करेंगे। अब देखें हमने आंसर असल में क्या निकालना था, हमने आंसर तो निकालना था कि हमारे पास जो है वो 82 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज x इज इक्वल टू 82। अब हम x को 82 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास जो लीनियराइजेशन फंक्शन था वो हमारे पास आ गया, बट कहाँ पर आया 64 पर। अब अगर हमें यहाँ पर 82 लेना हो तो फिर हम इसको कहेंगे L ऑफ 82 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/48 इंटू एक्स की जगह 82 माइनस 64। सो 4 प्लस 1/48 इंटू 82 में से 64 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 18। सो इज इक्वल टू 4 प्लस 18 को 48 पे डिवाइड करें, 18 डिवाइडेड बाय 48। सो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 0.375, 0.375। इसका मतलब है कि जो हमारे पास L ऑफ 82 है ये हमारे पास आ रहा है 4.375। अब अगर हम इसको जो है यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू 82 रेज टू पावर 1/3 से कंपेयर करेंगे तो ये तकरीबन इसके अप्रोक्सीमेट होगा, जो कि है L ऑफ x, या इसको L ऑफ 82 आप कह लेंगे, जो कि 4.375 है। एफ ऑफ एक्स और एल ऑफ एक्स हमने कहा कि ये दोनों क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेट होते हैं, तो हम फिर एल ऑफ 82 को जो है इसके अप्रोक्सीमेट कहेंगे, जो कि 4.375 है, जो कि इसका आंसर है। अगर हम बात करें इसकी डायरेक्ट इसका क्या आंसर आता है, ये तो हमने अप्रोक्सीमेट लिया है ना, तो उसके लिए फिर हमें इस क्यूब रूट ऑफ 82 लेना होगा। सो जिसका आंसर जो हमारे पास 4.34448 है, बट यहाँ पर क्या है 4.375, तो अप्रोक्सीमेट है, करीब करीब है, लेकिन बिल्कुल बराबर नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसी तरह से आएगी। पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। तो अब ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो क्या है साइन 29 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जो है ये हमें दिया हुआ है साइन 29 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर लिखें लेट, अब यहाँ पर हम एक ए की वैल्यू लेना चाहते हैं, बट वो ए की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें यहाँ पर साइन पता हो। अब हमें साइन के कौन कौन सी वैल्यूज़ पता होती है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। सो हम 30 लिखेंगे, इसके करीब करीब 30 है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। ए हमने ले लिया 30 डिग्री। सो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसको हम लिख लेंगे फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू ए हम इसको लेंगे। सो एफ ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 1/2, 1/2 का मतलब क्या है कि 0.5, ये आ गया 0.5। एफ ऑफ एक्स दोबारा लिखेंगे जो कि हमारे पास है साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स। अब अगर हम इसमें ए की वैल्यू पुट करें जो कि 30 डिग्री है, तो इधर आ जाएगा कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2। अगर हम इसकी पॉइंट्स में वैल्यू लेना चाहें तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं कॉस 30, जो कि आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, और पॉइंट में कितना होता है 0.8660 है, तो 0.866 कर लेंगे इसको 0.866, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर जो है वो हम वी नो दैट एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ये हमें पता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट एफ ऑफ ए तो अभी हमने फाइंड किया है ना, जो कि 0.5 है, तो वो रखेंगे यहाँ पर।
प्लस इसका डेरिवेटिव जो है वो अभी हमने यहाँ पर लिया 0.866 इंटू एक्स माइनस ए जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री हमने लिखा था। अब यहाँ पर फिर हम लिखते हैं सपोज x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था हमारे पास 29। अगर हम x को 29 लेते हैं तो फिर ये हमारे पास L ऑफ 29 डिग्री इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस 0.866 इंटू 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस 0.866 इंटू 29 माइनस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ पर ये डिग्री लाजमी लगाना है, ठीक है, रेडियन में नहीं है, ये डिग्री में है। तो अभी इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 0.5 प्लस माइनस माइनस 0.866 डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 करते हैं। सो पाई ओवर 180 कितना होगा, पाई ओवर 180। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0174 है, बस 0.017 कर देंगे इसको, क्योंकि पहले भी हमारे पास 3 डिजिट्स तक किया। तो 0.5 माइनस 0.866 इंटू 0.017, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 माइनस 0.017 मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 से। तो ये हमारे पास, तो इसको हम ऐसा करते हैं, क्योंकि पहले भी हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट से लेके चल रहे हैं, तो अब भी हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके चलेंगे। 0.0147 है, 7 को राउंड ऑफ करेंगे सो 5 हो जाएगा। 0.015 0.015, तो 0.5 में से हम माइनस कर देंगे 0.015। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.485। L of 29 डिग्री इज इक्वल टू 0.485। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x था, तो अगर हम इसको कहें कि f ऑफ 29 डिग्री इज इक्वल टू साइन 29 डिग्री लें, तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट होगा f ऑफ 29 जो है वो L ऑफ 29 के अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। f ऑफ 29 L ऑफ 29 के अप्रोक्सीमेट होगा, जो कि बराबर है 0.485 के। तो ये है इसका आंसर। अब अगर आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू देखें तो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन 29 डिग्री, जो कि हमारे पास आ रही है 0.4848, ठीक है। 4848 आ रही है, राउंड ऑफ करेंगे फिर भी 5 हो जाएगा, लेकिन 4848 है, बट यहाँ पर हमारे पास 485 है। सो बस यही फ़र्क होता है इसमें, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। सो यही हमने जो है वो यहाँ पर करना था, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 जो ये भी कंप्लीट होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।